the highways, and on we'll go. जितनी भी खराबियां बन रही है उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो आज मैं डीएक्सएन का जो सोशल अप्रोच है उसमें एक प्रोडक्ट के सामने बताना चाहता हूँ। डीएक्सएन के जो कई प्रोडक्ट है उसमें सबसे अव्वल नंबर पे है गैनोडर्मा लूसिडम, यानी दुनिया का जड़ी बूटियों का राजा कहलाता है। और ये वनस्पति जो है, ये गैनोडर्मा जो हर्ब है, वो हमारे शरीर के लिए प्रॉपर फूड है। मशरूम है, लाल रंग का मशरूम है। ये गैनोडर्मा इज किंग ऑफ हर्ब, वनस्पतियों का राजा कहलाता है। इससे दो पार्ट बनते हैं, एक आरजी कैप्सूल बनती है, एक जीएल कैप्सूल बनती है। दो कैप्सूल अगर हम रोज खाता रहेंगे, डेली खाते रहेंगे, तो आप एक मशरूम हर्ब, ये लाल रंग की मशरूम खा रहे हैं, बल्कि आप कैप्सूल भी खा रहे हैं तो भी अब इसको फूड समझ लीजिए। फूड करके ही खाना है, कोई दवाई नहीं है। छोटा बच्चा कोई भी खा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकती है। इसका सबसे पहला असर क्या होता है, हमारे शरीर में जाने के बाद गैनोडर्मा जो हर्ब है वो हमारी शरीर की ओरेक वैल्यू को बढ़ा देती है। व्हाट इज ओरेक वैल्यू? ओरेक वैल्यू का मतलब होता है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेने की, खींचने की पावर होती है वो हर सेल में होती है। लेकिन हम नेचुरली जो सेल के ऑक्सीजन लेने की पावर अगर धीरे धीरे कम होती जाएगी, बीमारियां बढ़ने वाली है। किसी भी बॉडी के अंदर अच्छे से प्राणवायु वहां से ठीक से ही होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन लेने की पावर ही कम हो जाए किसी कोश की या सेल की, तो वो बीमार पड़ने ही वाली है। तो गैनोडर्मा एक ऐसी हर्ब है, दुनिया में पहली जड़ी बूटी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो इसकी सबसे ज्यादा ओरेक वैल्यू है। जब भी हम गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो गैनोडर्मा हमारे सभी सेल की ऑक्सीजन यानी प्राणवायु खींचने की पावर बढ़ाती है। और प्राणवायु जब सेल को मिलना शुरू हो जाएगा तो वो सेल जो कमजोर है, जो इनएक्टिव है, जो डेड होती जा रही है, वो फिर से नहीं बन सकती है। इसी कारण से गैनोडर्मा होलिस्टिक वे में काम करता है, पूरे शरीर के लिए काम करेगा। साथ ही साथ गैनोडर्मा का जो हम दूसरा कैप्सूल बोलते हैं, जिसको आरजी कैप्सूल बोलते हैं, उसका काम होता है शरीर में से जितने भी विषैले पदार्थ है, जितने भी टॉक्सिन होते हैं, उन टॉक्सिनों को शरीर से बाहर निकाल देना है। तो निकालना तो जरूरी है। अगर शुगर बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती रहेगी तो कोई भी रोग शरीर में बढ़ेगा। शुगर के कारण आंखें चली जा सकती है, किडनी खराब हो सकता है, किसी की हाथ पैर कट जा सकते हैं। तो हमें ऐसी सोच देखनी चाहिए कि कुछ चीज ऐसे शरीर में जाए, उन सभी टॉक्सिनों को हटा दे। उसी तरह से गैनोडर्मा उन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। लाइक हमारी पूरे बॉडी के अंदर की साफ सफाई करता है और सेल के ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ हमारी सभी सेल को, कमजोर सेलों को, इनएक्टिव सेलों को हमें फिर से नॉर्मल बना देता है। जब सेल नॉर्मल हो जाएंगे तो हमारी सिस्टम अपने आप काम करने लग जाएगी। तो गैनोडर्मा एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हम आगे एक दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है स्पाइरुलिना। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सोशल अप्रोच में हम सभी घरों में लेके जाइए। स्पिरुलिना ये ऐसा दुनिया का ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ बोला जाता है। आपके लिए बता दूं तो स्पिरुलिना का जो गुडविल एम्बेसडर है वो बराक ओबामा और उनकी पूरी फैमिली इसका एम्बेसडर बन चुकी है। कारण क्या था, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे, जिसको हम कुपोषित बालक बोलते हैं, उनको स्पिरुलिना देने के बाद जो ओबामा फैमिली ने जो देखा है, अमेरिका सरकार ने जो देखा है, उसके कारण ओबामा फैमिली इज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ दिस स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना हर घर की जरूरत है। स्पिरुलिना को WHO ने माना है, जाना है, और WHO ने, जागतिक आरोग्य संगठन, इसको बोलती है धरती का सबसे 1992 में ये जो WHO का जो एक इसके ऊपर ये ऑपरेशन आया कि स्पिरुलिना हमारी दुनिया के लिए सुपर फूड है, यानी सर्वोत्तम आहार है। सर्वोत्तम, जितने भी हम खाना खाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग दूध पीते, सभी लोग फल खाते, सभी लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अगर फूड माना जाए तो जागतिक आरोग्य संगठन बोलती है स्पिरुलिना है। तो और क्या है, और इसके साथ ही साथ नासा ने इसको डिक्लेरेशन किया है। नासा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस फूड का करार स्पिरुलिना को देती है, यानी अवकाश का जो फूड बोलते हैं, स्पेस का खाना, स्पेस का फूड। तो हम तो लोग देते हैं, हम यहाँ पे जो भी खाना खाते हैं वो धरती का फूड खा रहे हैं, लेकिन नासा जो स्पेस में लेके जाते हैं वो यहाँ से स्पेस में लेके जाना है। तो हम जो भी सब्जियां खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, वो सारा फूड नहीं लेके जा सकते। तो वो स्पिरुलिना, ये सजीव यानी स्पिरुलिना एक ऐसी वनस्पति है जो धरती का पहला खाना बोला जाता है, वही फूड जो आज के लिए नासा के लिए स्पेस फूड बन चुका है। दोस्तों, आज आपके पास डीएक्सएन के कारण वो जो स्पेस का फूड है वो आपके घर तक आ रहा है। तो दोस्तों, ये हर घर में पहुंचना चाहिए। इसकी जरूरत इसके लिए है कि हम रोज दूध अगर पीना है, कभी कभी दूध पीने से फायदा नहीं बोला, डेली दूध पीना जरूरी है। जैसे एप्पल सेब खाते हैं हम लोग, जब एप्पल खाते हैं तो एक ही हफ्ते में जाके आप 1 किलो एप्पल लेकर आओ और खाओ, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप एक डाइट की बात करूं तो डेली 1 एप्पल जरूर खाना चाहिए, डेली 1 ग्लास दूध जरूर पीना चाहिए। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, रोज 1 एग्स खाना चाहिए, रोज बनानास खाने चाहिए। ग्रीन फूड जिसको बोलते हैं हरी सब्जियां कभी कभी खाने से नहीं फायदा होगा, डेली होनी चाहिए। लेकिन हम सब लोग देखते हैं जो भी खाना खाते हैं
जो हमारे पास आता है, जो हमारे सामने जो आता है, चॉइस नहीं रहती, जो मिलेगा वो हम खाना खा लेते हैं। लेकिन हमारी शरीर की जो जरूरतें हैं उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप हर चीज अलग अलग मत खाओ। आप स्पिरुलिना की 3 से 4 कैप्सूल, 1 ग्राम स्पिरुलिना काफी है आपकी होलसम फूड के लिए, आपकी शरीर की सेहत के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों को खिलाइए, माताओं को खिलाइए, महिलाओं को ज्यादा ज्यादा खिलाइए, और हम सभी लोग जो बिजी वर्क होते हैं, जिनको खाने का समय नहीं मिलता है, उनको भी खिलाइए। जो स्पोर्ट में, जो एक्टिविटी में लोग होते हैं, उनके लिए तो स्पिरुलिना स्पोर्ट फूड बोला गया है। एथलेटिक्स, ओलंपिक में लोग जो वर्क कर रहे हैं, ओलंपिक में जो स्पोर्ट में खेलते हैं, उन लोगों के लिए स्पिरुलिना इज वेरी गुड फूड है। तो हमारे लिए भी एक अच्छा खाना दैट इज कॉल्ड स्पिरुलिना है। इनके अगर हम जोड़ लेते हैं तो डीएक्सन स्पिरुलिना हो जाए, गैनोडर्मा हो जाए, तो हम मेक पीपल टू हेल्दी, मेक पीपल टू वेल्दी, और साथ ही साथ हमारे पूरे इंडिया नेशन को हम हेल्दी बनाने की मिशन को हाथ में ले सकते हैं। दिस इज ए हेल्पिंग अदर्स मिशन, लोगों की मदद करनी है। आज हम देखना है हमें डीएक्सन से कितना पैसा मिलेगा, आप कितना बड़े हो जाएंगे, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी हो जाएगी, आपका घर कितना बड़ा हो जाएगा, वो तो सेकंड टाइटल, वो अपने आप आएगा। इसके ऊपर मत सोचो, आपको सोचना है लोगों की प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोगों की क्या क्या नुकसान आ रही है, कहां कहां पे हम प्रोडक्ट को वहां पे पिच कर सकते हैं। तो हम देखना है हम ये इस प्रोडक्ट के कारण दुनिया के सभी लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो बीमार हो या ना हो, तो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, सभी लोगों की मदद करना है। और मुझे मालूम है हम सभी में से सभी लोगों को मदद करना अच्छा लगता है। हेल्पिंग टू अदर्स ब्रिंग द सक्सेस, दुनिया का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बनने जाता है। हाउ कैन आई हेल्प, किस तरह से मदद कर सकते हैं आप, डीएक्सन के साथ जुड़ जाइए। कुछ इस तरह के मैं आपको टेस्टिमोनियल बताना चाहता हूँ डीएक्सन के कारण, जो सोशल अप्रोच है, जहाँ पे ऐसे भी लोग हमने देखे। एक डॉक्टर है पुणे में, और डॉक्टर की माता को लंग्स की कैंसर हुई है। लंग्स कैंसर ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे डॉक्टर खुद बोल रहे हैं, जितने भी पुणे के जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला था अगर हमें इसकी बायोप्सी भी करनी है तो लंग्स में ये ट्यूमर होने के कारण ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और फिर भी अगर इनकी इतनी तबीयत कमजोर है कि हम इनको केमोथेरेपी या रेडिएशन दे भी नहीं सकते, और फिर भी अगर आगे जाके इनकी सेहत थोड़ी और अच्छी हो जाए और हम इनको ऑपरेशन करने के लिए ले जाए तो हाफ पार्ट ऑफ लंग्स यानी आधा हिस्सा फुफ्फुस का हमें निकालना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो पूरा घर परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है। सोचने में हमें ये कंफ्यूजन आ जाता है कि ऑपरेशन करें या ना करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन थी कि ऑपरेशन के बाद भी बहुत बड़ा रिस्क था। तो क्या किया, फिर सभी डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी घर पे लेके जाओ और इनकी सेवा करना है, क्योंकि ऑपरेशन या नहीं कर सकते हैं, बहुत कमजोर है, रेडिएशन केमोथेरेपी नहीं ले सकते, बहुत कमजोर है, आप घर लेके जाइए। फिर क्या हुआ, वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर खुद होने के बावजूद भी अपनी माँ का इलाज नहीं कर पा रहा है। तो डीएक्सन क्या जानकारी किसी ने इनके घर में पहुंचा दिया और एक सवाल उनको पूछा कि अगर आप अपनी माँ को ज्यादा दिन जीवित रहना है तो आप गैनोडर्मा खिला लीजिए, इसके कारण आपकी माँ शायद ज्यादा दिन और जिएगी। तो इस तरह से गैनोडर्मा उन्होंने तो अपना लिया। फिर उन्होंने पूरा देखा, गैनोडर्मा के बारे में पूरी जानकारी ली, फिर डीएक्सन के प्रोडक्ट खाने शुरू किए। उन्होंने जो डोसेस ली थी, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है हम एक एक पेड़ या दो पेड़ नहीं खिला सकते, उसके लिए 10 आरजी 10 जेल 15 स्पिरुलिना का डोज दिया था। 10 और 15 यानी 35 कैप्सूल का जूस बनाना होता है, पोटेंटाइज करना होता है और वो जूस पिलाना होता है। सुबह 35 कैप्सूल, शाम को 35 कैप्सूल, इतना वो माँ प्रोडक्ट इतना जूस से ले रही थी। आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ जिस तरह से उनका सेहत और अच्छा होने लगा, इंप्रूवमेंट आने लगी। अब डॉक्टर के दिमाग में आने लगा पूरी तरह से सेहत अच्छी हुई है, इनका फीवर चला गया है, इनके बेलगम कम हुई है, जो न्यूमोनिया था, जो लंग्स में पानी आता था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पूरी तरह से सेहत अच्छी है, खाना अच्छे से हो रहा है, घूम फिर रही है। तो एक बार पता करें कि अंदर क्या हुआ है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका बाहर से पता नहीं चलता है, बाहर आपको लक्षण नहीं पता चलेंगे, लेकिन एक बार अंदर क्या हुआ है पैथोलॉजी वो देखना जरूरी है। तो डॉक्टर ने वो क्या किया, अपनी माँ को लेकर गए और फिर एक बार सोनोग्राफी और एक्सरे किया, तो वहां पे पता चला देयर इज कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ द मास रीजन, म्हणजे जो मास यानी जो गांठ बनी हुई थी कैंसर की वो पूरी तरह से चली गई थी, यानी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। और इसको होते हुए आज 3 साल हुए, आज भी पूरी तरह से सेहतमंद है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम आगे भी बहुत सारे आपके पास वीडियो आते रहेंगे, आप भी यूट्यूब में बहुत सारा सर्च कर ले सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन बीमारियों के कारण दूर हो चुके। और एक टेस्टिमोनियल आपको बताना चाहता हूँ, एक बार्षिक का रिजल्ट है मेरे पास, मेरी पुस्तक यानी बुक है मानव इतिहास की सर्वात मोटी क्रांति, इस बुक में भी हमने इस रिजल्ट को लिया है। बार्षिक में एक है शशिकला जादवर नाम है इनका, और ये एक लेडी है और 45 ईयर्स ओल्ड लेडी है, और ऐसे समय पे इनके बच्चादानी यानी यूट्रस में कैंसर की गांठ बनी। आप सोच सकते हैं कैंसर की गांठ बच्चादानी में,
तो कितनी बड़ी, तो कम से कम ये जो गार्ड था उसका साइज बन गया था 56 mm, यानी इतना बड़ा गार्ड बन चुका था। फिर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि गार्ड इतना बड़ा है, हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ऑपरेट में जीवित को धोखा है, तो क्या करेंगे। इन्होंने बोला कि केमोथेरेपी रेडिएशन लेते हैं, तो 7 केमोथेरेपी और 25 रेडिएशन दिए थे। आप सोचिए, एक इतनी कमजोर औरत है जिसको ऑलरेडी कैंसर है, इतनी बड़ी गांठ है, और इनको इतना केमो और इतना रेडिएशन देने के बाद क्या हुआ। हाल यही था कि जो 56 mm का ट्यूमर था उसको शेक दिए थे, 25 बार शॉक दिए थे, और केमोथेरेपी 7 बार की हुई थी, 7 केमोसाइकिल हुए थे। जो 56 mm का गांठ था वो रिड्यूस होते होते 42 mm पे आ गया, थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन पेशेंट का हालत पूरी तरह से हड्डी का ढांचा बन गया, स्केलेटन बन गई, पानी भी नहीं अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, पूरी तरह से जो भी खा रहे उल्टी आ रही है, वो अपने बेड से टूट कर नहीं खड़ी हो सकती है। तो डॉक्टर खुद बोल रहे कि हमारे पास भी एक लिमिट होता है, एक काम करिए, आप यहाँ से आप इनको लेकर जाइए, क्योंकि अभी वो जो गांठ है, ट्यूमर है कैंसर का, वो 42 mm पे आया है, इसके आगे शायद हम नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक भी केमो या रेडिएशन देंगे तो इतनी कमजोर हो चुकी है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप इनको घर लेके जाइए और जितना दिन जीवित रहेंगे आप इनको अच्छी सी सेवा करिए। ऐसे समय पे कुछ लोग हैं जो पागल हुए हैं, उनको लगता है कि डीएक्सन हर घर पहुंचना चाहिए, वो घर तक पहुंच गए। देखिए भाई साहब, कि देखिए अगर अपने घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, अगर ऐसी परिस्थिति आई है, तो एक बार आप गैनोडर्मा ट्राई कर लीजिए, एक बार ये डीएक्सन के प्रोडक्ट ट्राई कर लीजिए। मुझे पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सेफ है और नेचुरल है। जिस तरह से हम कोई फूल या फल या अच्छी सब्जी खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उसी तरह से समझ के इसको खाना शुरू कर दीजिए। और इन्होंने भी 15 यानी 5 आरजी, 5 जीएल और 15 स्पिरुलिना यानी 20 कैप्सूल दिन में खाया था, मोरंगी जूस लिया था, वर्जिन ऑयल, कोकोनट ऑयल लिया था, कि गैनोडर्मा की चाय ली थी, पूरा पंचकर्मा का किट लिया था। इस तरह से जब शुरू किया था इन्होंने, इनका भी रिजल्ट हमने देखा यूट्यूब में, पहले भी हमारे ऐसे वीडियो आए हुए हैं। तो कम से कम इनका जो रिजल्ट आया है 3 महीने के अंदर, जब उन्होंने रिपीट एक्सरे में चले गए तो पूरी तरह से गांठ जो डिमोलिश हुई थी, वहां पे गांठ नहीं थी, रिपोर्ट नॉर्मल आया था। तो ऐसे भी लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं। दैट इज कॉल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएक्सन सिर्फ यहाँ पे एक मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है दोस्तों, यहाँ से आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं तो आपको ये पहले भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की सिचुएशन शरीर के अंदर ना आए, इसके लिए हाथ जुड़ा लीजिए, इसके लिए आगे बढ़िए, और हमारी जीवन में बीमारी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए कुछ सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर इतनी बड़ी गांठ या कैंसर होने के बाद अगर गैनोडर्मा जाके किसी को फिर नया जिंदगी दे सकता है, तो हमारे शरीर में अगर थोड़ा थोड़ा भी गैनोडर्मा, ये मशरूम है लाल रंग का, थोड़ा थोड़ा भी खाते रहेंगे, तो हमारे जीवन में इस तरह की कभी भी कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं। और एक कॉम्प्लिकेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये पूना के जो सबसे बड़े आदमी थे, यानी मेडिकल सेक्टर में अगर देखा जाए तो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर थे। मेरी टीम के कुछ लोगों ने ये रिजल्ट लिया था। तो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर यानी फूड इंस्पेक्टर बोलते हैं इनको, जो भी किसी डॉक्टर को जाके बोल सकते हैं कि भैया ये दवा देनी चाहिए, ये दवा नहीं देनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर गलत दवा दे रहा है तो उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल भी कर सकता है। इतना बड़ा अथॉरिटी ये फूड इंस्पेक्टर के पास होता है। क्या हुआ था, एक दिन एक्सीडेंट हुआ, जो जा रहे थे रास्ता क्रॉस करते समय उनको किसी गाड़ी ने, स्कॉर्पियो ने उड़ाया था। पूरी तरह से मार जो लगी हुई थी पूरी ब्रेन में लगी हुई थी, इतना बड़ा धक्का लगा हुआ था, पूरी तरह से अंदर की नसें फटी हुई थी, ब्लीडिंग हो चुका था ब्रेन के अंदर, और ये आदमी लास्ट स्टेज करके कोमा में अनकॉन्शियस कंडीशन में पूना के सबसे बड़े अस्पताल में ये इलाज करा रहे थे। आफ्टर एक महीना होने के बाद वहां के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनकी मिसेस से उनको बुला लिया, उन्होंने बताया ओपीडी में, और बताया ये कि हमने 1 महीना भी इनके ऊपर पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितनी भी कोशिशें करनी थी वो सारी दवाइयों की कोशिश की है, लेकिन इनका ब्रेन किसी भी मेडिसिन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके आगे दवा नहीं देनी चाहिए। अगर आप चाहते तो आज ही डिस्चार्ज कर लीजिए, नहीं तो एक काम करिए, हम आपको यहाँ पे भी एक वाटर बेड बोलते हैं, इस तरह से कुछ बना के आपके घर में भी पूरी तरह से वो आपके लिए पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो कोमा में है, अनकॉन्शियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता, और मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने की है, लेकिन इनका बॉडी इसके लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप बता सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन किसी एक आदमी के ऊपर है तो उसकी औरत पे क्या बीती होगी। वो औरत के आंखों में आंसू थे, और उस समय पे उसी अस्पताल में एक बंदा जो वार्ड बॉय, देखिए डीएक्सन के जो जुड़े हुए लोग कितने साधारण हैं और उनके अंदर कितनी इच्छा है कि जो लोगों की मदद कर सके। तो एक वार्ड बॉय, उसके बैग में गैनोडर्मा हर्ब था,
जो लाल रंग की मशरूम, ये गैनोडर्मा हर्ट था। उसने वो बैग से गैनोडर्मा निकाला और वो मैडम के पास जाके बैठा, वो मिसेस के सामने बैठा और बोला, मैडम एक बार हम इसकी भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये सभी कोशिशें नाकाम हो रही हैं तो हम लास्ट की कोशिश करेंगे, शायद इससे कुछ किया जा सकता है। ये लाल रंग का जड़ी बूटी है, गैनोडर्मा है। इस तरह से हम एक हमारे सर है, इनसे जानकारी ले लीजिए, जानकारी लेने के बाद इसको शुरू कर दीजिए। तो इन्होंने पूरी जानकारी लिया और एक ही था। ऐसे सिचुएशन पे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर बोलता है कि कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए कोई आपकी रास्ता ही नहीं रहा है। ऐसे समय पे लोगों के सामने जो पूरा अंधकार छा जाता है, तो कोई लोग बोलेगा मैडम ये मिट्टी की पुड़ी है, आप इसको खाओ ये ठीक हो जाएंगे, तो लोग देना शुरू कर देते। लेकिन हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते, हम सच में ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए आज मैं ये रिजल्ट ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उनको हमने शुरू किया था 10 आरजी, 10 जेल और 10 स्पाइरुलिना, इसको पूरा जूस बना के, जो नेजल ट्यूब बिठाया हुआ था वो नेजल ट्यूब के थ्रू जूस अंदर जा रहा था। आरजी जेल पानी जो पूरा फूड पाइप बनाया हुआ था, वो फूड पाइप से पूरा अंदर जा रहा था। आपको विश्वास नहीं, पूरी तरह से डोज डेली 10 कैप्सूल, यानी इतना ज्यादा गैनोडर्मा खाया जा सकता है। बिकॉज गैनोडर्मा अगर आप 10 कैप्सूल खाएंगे तो 10 ग्राम खा रहे हैं, 20 कैप्सूल खाएंगे तो 20 ग्राम खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये फूड ही खा रहे हैं, ज्यादा खाएंगे तो और फायदा हो रहा है। तो इसके कारण जैसे ही हमने इतना डोसेस पे लेना शुरू किया था, धीरे धीरे करते 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 आज देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आप ये फोटोज भी देख रहे हैं। ये पहला वाला फोटो था, धीरे धीरे आप दूसरा फोटो देख रहे हैं, घर का फोटो है। अब ये बुक भी पढ़ रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ बनकर अभी उन्होंने अपना यहाँ से जो ट्रांसफर कर लिया है, आज वो वहां पे यहाँ से पूना से शिफ्ट होकर कोल्हापुर में शिफ्ट हो चुके हैं और पूरी तरह से सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों की हम मदद कर सकते हैं। एक लड़का मेरे पास आया था, पुणे का है, एक बंदा है जो जितेंद्र कांबळे नाम है। उसको बात करते हुए, मतलब अभी किस तरह से मैं फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा बात ही नहीं कर पाता था। मतलब कुछ टाइम के बाद उसका एक वर्ड निकलता था। इसका वेट आप इस फोटो में देख रहे हैं, 78 केजी वेट हुआ था, 78 केजी आप देख रहे हैं। इसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वेट के कारण बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इस तरह से उसको बात भी नहीं करने को आ रहा है, यानी उसका फ्लुएंटली वो बात नहीं कर पाता था। डीएक्सएन प्रोडक्ट शुरू किया था हमने, शुरू किया इसका वेट लॉस होने के लिए, और इसको शुरू किया धीरे 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 करते करते। आप दूसरा फोटो देख रहे हैं, 78 केजी से लेकर अभी 58 केजी पे पूरा सिस्टम सॉल्यूशन हुआ है। मतलब पूरी तरह से बॉडी का हेल्दी वेट लॉस आप देख रहे हैं। कितना सुंदर, यानी कितना अच्छा बना देता है डीएक्सएन प्रोडक्ट। कितना मतलब इतना इसको बोलते हैं कि हम एक कायाकल्प थेरी है, यानी पूरी तरह से वेलनेस। ये आप इलनेस देख रहे हैं, इधर से पूरी तरह से वेलनेस है। और इतना ही नहीं, इतना वेट रिड्यूस होने के बाद, इतना अच्छा दिखने के बाद ये बंदा अच्छे से बात भी कर रहा है। अभी उसका जो बात करने का जो फ्लुएंटली जो ये फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रहा है। इतना खुश है, जब भी आता है उसको रोकना पड़ता है, इतना बात करता है, इतना। मुझे बहुत खुशी होता है इन लोगों के देख के। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, गेट हैंड टुगेदर, दिस इज अ थ्रू वेलनेस इंडिया मिशन। आप डीएक्सएन हर घर पहुंचा सकते हैं, हर वो आदमी की, हर वो बीमार आदमी की मदद भी कर सकते हैं। और आज ठान लीजिए, वेलनेस मिशन है, यानी हमें इस जीवन में जाना नहीं है। इस तरह से प्रॉब्लम हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दुश्मन के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें एक हाथ इकट्ठा करना है, हम सबको इस मिशन के साथ जुड़ जाना है और आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिस इज अ गेट वेलनेस टुगेदर इंडिया मिशन है। सो आज आपको मैं यही पे आप बोलना चाहता हूँ, सभी लोग एक साथ आइए। इस तरह की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आपको जो भी चीज अच्छी लगे, आप डीएक्सएन के साथ जुड़ जाइए। जिसने आपको डीएक्सएन के बारे में अच्छे से जानकारी दी होगी, उसके साथ जुड़ जाइए और आगे इस मिशन को लेकर जाइए। डीएक्सएन आपको बहुत सारी खुशियां देगा। उन लोगों की हेल्प कर रहे हो जहां पे लोग पूरी तरह से पूरी आशाएं छोड़ चुके, वहां से लोग ठीक हो रहे हैं। तो आप आगे सोच सकते हैं कि डीएक्सएन आपके लिए पैसे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद पैसा ही अपने पीछे आना शुरू हो जाएगा।